आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कल के पॉडकास्ट में हमने बताया था कि जो मैडम है यानी पीपिका मैडम, उनके लिए रेडिट पर एक उनके करीबी का प्रेम पत्र आया जिसमें उन्होंने उनकी जो पुरानी बातें हैं उनके बारे में खुलासा किया था। अगर कल वाला आपने हमारा पॉडकास्ट नहीं देखा है, दीपिका कक्कड़ की बेटी का सच, तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देखें। और बताया था कि किस तरह से मैडम जो है एक बच्चे की माँ हैं जो कि बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ है, जो उसकी वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया और फर्स्ट जो मैरिज थी उसको भी छोड़ दिया और अपनाया तो उनको अपनाया कि जो कि उनके स्टैंडर्ड के नहीं थे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। वहाँ रेडिट पर आज फिर दोबारा से वो वहाँ पर नज़र आई जिन्होंने कि वो वहाँ पर पोस्ट डाला था और लोगों ने उनके कुछ सवाल किए क्योंकि बेसिकली उनकी क्यूरियोसिटी थी कि ये जो कितना रियल है और इसके पीछे क्या सच्चाई है और ऐसा कैसे कैसे हुआ था। तो उसके जवाब में उन्होंने कई सारे आंसर दिए। हम आपको सिलसिलेवार उसके जो आंसर हैं ना उसके बारे में बताते हैं, यानी वो किस तरह से उन्होंने वो स्टोरी को पूरा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे किसी को जानने की इच्छा है कि वो है कौन, मतलब कौन आदमी है, कौन व्यक्ति है जो ये सारे खुलासे कर रहा है और वो ये सब चीज़ें कैसे जानता है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो जो हैं जो उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी यानी रौनक सैमसन, उनकी मदर यानी कि पीपिका मैडम की पहली सास, तो उनकी जो एक फ्रेंड थी और वो फ्रेंड जो थी वो बराबर में रहती थी और वो उसकी मदर हैं। इस तरह से वो अपनी मदर के थ्रू उनकी फैमिली को अच्छी तरह से जानती है और पहचानती है। और ये सब बातें उन्होंने इसी बारे में ही क्यों बताई, अभी क्यों बताई, अभी ऐसा क्यों क्या हो गया था कि यहाँ पे बच्चे का फेस रिवील हुआ और यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाया गया रेडिट पर और उसके बाद में ये सारी चीज़ों का खुलासा किया गया, ये लेटर डाला गया बेसिकली सीधे सीधे मैडम के नाम से और मैडम तक पहुँचाने के लिए। तो उसका वो आंसर ये देती है कि भाई जब इन्होंने फेस रिवील किया इस बच्चे का, तो इस बच्चे को देखकर, इसके हाव भाव देखकर, इन सबको देखकर उनकी मदर जो है उनको वो बच्ची याद आ गई जो कि पीपिका मैडम की पहली बच्ची थी। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें और भी बताई। तो इस करके उसको ये सब देखकर और सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो पहले भी इस बारे में काफ़ी कुछ जानती थी, लेकिन क्या है कि अब इस बच्चे को देखकर उसको वो बच्चा याद आया और लगा कि भाई जो भी कुछ है ये कर्मा है और कर्मा की वजह से ही आज ये हाल हुआ है। और दूसरी बात ये कि आपके सामने जो आपने पहले बच्चे के साथ किया था उसी की वजह से ये सब सामने आ रहा है, इसीलिए उन्होंने ये लेटर जो है यहाँ पर पोस्ट किया। लोगों ने पूछा कि वो बच्ची कहाँ है और किसकी कस्टडी में है, किस तरह से, तो वो सारी सिलसिलेवार जो उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए हम उसको एक स्टोरी के रूप में आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उनका कहना ये था कि पहली जो ये शादी हुई थी इससे वो काफ़ी खुश थे। शादी किस सरकमस्टांसेस में हुई है, एक्चुअली क्या है कि ये दोनों के दोनों क्रू मेंबर्स थे ये एक एयरलाइन में और वहीं पे इनका अफेयर हुआ और इसके बाद में ये प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने की वजह से फिर इन्होंने मैरिज का फैसला किया और इस तरह से इनकी मैरिज होगी। मैरिज होने के बाद में मतलब ये काफ़ी खुश थे और मैरिज होने के बाद में ये बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की हालत देखकर, यानी कि वो क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, उसको हेल्थ इश्यूज़ थे और उस हेल्थ इशू होने के बाद में इनको वो सब चीज़ें बुरी लगने लगीं और बार बार ये होने लगा कि भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या ये शादी की वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ। लेकिन इसके वजह से वो घर में काफ़ी झगड़े करती और साथ साथ इस बात के लिए अपने हस्बैंड को काफ़ी हद तक उनको ठहराती थी गलत और साथ में ये भी कहती थी कि भाई ये इनकी वजह से ही बच्चा मेरे साथ में ऐसा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो अब वो बहुत परेशान हो चुकी थी, तो उस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी। तो ऐसे में ही ये जो बच्चा था, इस बच्चे को वहाँ से हटाकर पहले तो इनके जो दादा दादी थे वो पुणे में रहते थे, तो पुणे में उनके पास शिफ्ट कर दिया गया और कुछ दिन वो जो है उस बच्चा जो है उनके पास रहा। उसके बाद में ये अपनी ज़िंदगी से क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेंस थी, तो ऐसे में इनका जो देवर था, आलोक नाम है उसका, उसने इनकी मदद करी और इनका जो पैशन था वो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है पहले थोड़ा सा मॉडलिंग में हाथ आजमाया, उसके बाद में इन्होंने यहाँ फिल्मों में काम करने के लिए इच्छा जाहिर करी। तो इन्होंने अपने रिलेशन से, यानी आलोक ने अपने रिलेशन से इनको सीरियल में काम दिलवाया
और इस तरीके से ये धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्री में, यानी कि इस जो सीरियल की इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, इसमें ये आ गए। और टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद में इनका काफ़ी अच्छा नाम हुआ। उसके बाद में ये बच्चे और पति दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी, तो इसके लिए दोनों में डाइवोर्स का केस हुआ। और उस डाइवोर्स के केस में वो जो हस्बैंड थे वो इतनी अच्छी तरह से इनको छोड़ना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात ये है कि कस्टडी ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी बच्ची की। तो इसके लिए इन्होंने बड़ा कंपनसेशन जो है उनको दिया। हम ये सारी चीज़ें हम मतलब अपने आप से नहीं बना रहे हैं, इन सब के स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में अवेलेबल हैं। कई बार होता है कि चीज़ें डिलीट भी कर दी जाती हैं, इसलिए वो सारे स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी हमने ले रखे हैं। एक दो स्क्रीनशॉट हम जो है एज ए सैम्पल यहाँ पर डाल भी देंगे। और इस तरह से इनका डाइवोर्स हुआ। शादी के बाद में भी ये अक्सर जो है अपने पेरेंट्स के बारे में कंप्लेन किया करती थी कि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे आपस में, और ये नहीं चाहती थी कि वो दोनों के दोनों अलग हो, सेपरेट हो। स्टार्टिंग में इनका जो देवर था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी जब ये फिल्म इंडस्ट्री यानी टीवी इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश होना चाहती थी। एक्चुअली एक हीरोइन के लिए ये एक अलग बात रहती है कि वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, तो वो एक बाधा बनती है उसके कैरियर के लिए। तो इसलिए उसको गोपनीय रखने के लिए जो इनके जो देवर हैं उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत मेहनत करी, और इंडस्ट्री के लोगों से भी अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू बात की। इसीलिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में मौजूद नहीं हैं। इनसे पूछा गया कि अब वो बच्ची कहाँ है, तो बेसिकली वो जो बच्ची है इस टाइम जो है गोवा में है। और गोवा में एक कहना चाहिए कि हेल्थ इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली इस टाइप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है, और वहाँ वो बच्ची रहती है। और कभी कभी जो दादा दादी हैं वो ज़रूर उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। एक क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी जो पहली शादी हुई थी वो 2008 में हुई थी, और उसी ईयर के लगभग एंड तक जो है वो बच्ची पैदा हो गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2008 और अभी 2023, और 2011 में ये रौनक से अलग हो गई थी। हमने ब्रीफ में ये सारी चीज़ें समराइज़ करने की कोशिश करी है और यहाँ पर सबके सामने लेकर आए हैं। तो ये है पर्दे के पीछे का चेहरा और पर्दे के पीछे की बातें जो आपको सबको सामने आई हैं, और इस तरह से सामने आई हैं कि जो एक एक बात थी परत दर परत वो सामने बाहर आ गई हैं। इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, और जो एनएफ है, एनएफ ने भी अपने जो व्लॉग्स हैं उनमें कई बार इस तरह की चर्चा करी है, और उस चर्चा से ही ये सब बातें निकल कर आई थी। लेकिन कोई भी इसका प्रूफ नहीं था, या फिर ये कहिए कि कोई और एक्सेप्टेंस कहीं से नहीं आती थी। और मैडम ने भी कभी भी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया ठीक से, और ना ही कभी इस बात को स्वीकारा, ना ही इसको डिनाई किया। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें नहीं सामने थी। अब एक और ये जो लेटर आया है इसने ये सारी चीज़ें सामने ला दी हैं। अच्छा, इसमें आप जो हमारा कल का पॉडकास्ट था उसमें हमने बताया था कि इन्होंने कहा है कि वो इन्होंने कई बार ईमेल के थ्रू और इंस्टा पे डीएम किया, और कई बार इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और इन सब बारे में बात करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने इस अकाउंट का सहारा लिया और एक नया अकाउंट बनाकर यहाँ पर वो अपना लेटर डाला, और उसमें जब क्यूरियोसिटी हुई तो सब लोगों ने जो सवाल पूछे ये उसका सारांश जो हमने आपको अभी बताया वो सारा यहाँ ब्रीफ में दिया गया है। कई व्यूअर्स ने कई तरह के सवाल किए थे जो हमारा पहला पॉडकास्ट, होप आप उनको सारे आंसर यहाँ पर मिल गए होंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।